देखो, इस वीडियो में मैं हर एक फैक्टर को डिस्कस करूंगा जिसको आपको नोट करना काफ़ी जरूरी है कि हाँ भाई, ये फैक्टर को मैं नोट कर लिया, आपका कन्फर्म है कि आपको एक सटीक बेस्ट कॉलेज में आपका एडमिशन हो ही जाएगा 2026 में। सो आपका टारगेट है कि मेरा जो पोटेंशियल है, मेरा जो टारगेट है कि हाँ मेरा ये ड्रीम है यहाँ पर जाना, ये आप हासिल कर ही लोगे। सो आपके पास बहुत सारा फैक्टर आ सकता है, बट उसमें से कौन से फैक्टर को चूज करना चाहिए, मैंने क्या गलतियां किया था 6 साल पहले, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये हर एक कुछ डिस्कस में करूंगा। आपको अगर जेईई में अच्छा परसेंटाइल नहीं है कोई बात नहीं, आपको जो बाकी सब जो एग्जाम्स है, ठीक है, कॉमेट के है, वीआईटी है, डब्ल्यूबीजी है, इसको फोकस कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। बाकी मैं तो यहाँ पर गाइड कर ही रहा हूँ कि हाँ कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए, बिकॉज कॉलेजेस तो बहुत सारा है ऑल ओवर इंडिया में, बट उनमें से एक आपको निकालना है। सिर्फ एक कैसे निकाल सकते हैं आइए समझते हैं, ठीक है। क्या क्या डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में, प्लीज नोट कर सकते हो। कॉलेज प्लस ब्रांच और कॉम्बो काफी इंपॉर्टेंट है। कॉलेज कौन सा चूज करते हो तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, एक्स वाई जेड, बट क्या ब्रांच उसके साथ मिल रहा है, एक्स वाई जेड कॉलेज उसके साथ क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है कि बी मिल रहा है कि सी मिल रहा है, कौन सा ब्रांच मिल रहा है। बिकॉज हो सकता है कि आपका उस ब्रांच में प्लेसमेंट बढ़िया नहीं है, ये हो सकता है, इसलिए कॉम्बो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस ये नहीं कि मैंने सीएससी लिया तो हाँ वो प्लेसमेंट अच्छा ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, अच्छा कॉलेज लो, लोअर ब्रांच होना चाहिए, ये एकदम से बेस्ट ब्रांच या थोड़ा लोअर कॉलेज में चलेगा, तो कोई एक कॉम्बो आप चूज़ कर सकते हो। दोनों ही आप अगर बेकार करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता, और दोनों ही बेस्ट वो भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको या तो बहुत अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, या हो सकता है काफ़ी पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी हो। प्लेसमेंट्स क्या है, फीस क्या है, स्कॉलरशिप क्या है, एलुमनी नेटवर्क क्या है, कैंपस एक्टिविटीज़ क्या है, एकेडमिक्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रैंकिंग, तो सारा का सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे। मिस मत कीजिए, मैं टाइम स्टैम्प्स ऐड कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। देखो, वैसे कोई भी कॉलेज को चूज करने से पहले आपको 3 चीज़ देखना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि आप ये देखो उस कॉलेज में एक्चुअली पढ़ाई कब से हो रहा है, वही क्या बोरिंग सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। दूसरा चीज़, क्या कुछ टूल्स यूज होते हैं, बिकॉज देखो आप कोई अगर एमएनसी ज्वाइन करते हो या कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, आपको टूल के साथ कस्टम होना पड़ता है। आउटपुट क्या है बच्चों का, ये भी काफी मैटर करता है। और मैंने काफी रिसर्च किया, अभी मुझे मिला है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको मैं ये एक ऑप्शन के तौर पर देना चाहता हूं, बिकॉज लास्ट ईयर इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा था। यहाँ पर अप्रोच काफी सिंपल सा है, डे 1 से आपका कोडिंग स्टार्ट हो जाता है। एक तरह से मान के चलो जो पहला आपका 100 दिन है, आप 100 कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करते हो खुद से ही। अभी तो क्या कि आप इतना पैसा देने के बाद भी कुछ मिलता नहीं है, बट यहाँ पर आप पैसा देते हो तो मिलता है। मैकबुक मिलता है तो मैकबुक में समझ ही सकते हो काफ़ी मक्खन जैसे चलता है, तो आप प्रॉपर आप डेवलपमेंट वाला काम कर ही सकते हो। 29 अप्रैल लास्ट डेट है और 30 अप्रैल को आपका एंट्रेंस टेस्ट है, तो जल्दी आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई जेईई मेंस में अच्छा परसेंटाइल नहीं आया, मेरे पास कोई और अच्छा ऑप्शन चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आपको सभी व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं कि जो भी अप्लाई किया सबको ले लिया जाएगा, जो टॉप के बच्चे होंगे, बिकॉज आपको यहाँ पर इंटरव्यू तक क्वालिफाई करना होता है। सो विदाउट डीलिंग मच, आपको जो भी अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हो। मैं डिटेल्स अटैच कर दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जाइए चेक कीजिए। कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जल्दी उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब ये प्लेसमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख करके ही बच्चा एडमिशन लेता है कि भाई मैं पैसा जो भी दे रहा हूँ, मैं 5 लाख 10 लाख 15 लाख जो भी दे रहा हूँ, प्लेसमेंट्स मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज पैकेज प्लस हाईएस्ट पैकेज दोनों मत देखो, सिर्फ एवरेज पैकेज देखो। हाईएस्ट पैकेज कोई मतलब ही नहीं आपके लिए ना, हाईएस्ट मीन्स क्या, कोई एक ही होगा। आपका सपोज 100 बच्चा है, किसी एक ही को ही मिला होगा ना, हो सकता है वो ऑफ कैंपस हो सकता है ऑन कैंपस भी हो सकता है, तो ये देखो ही मत। वो बस आपका एक एडवर्टाइजमेंट है कि हाँ भाई हाईएस्ट पैकेज इतना 50 लाख या 1 करोड़ मिला है, तो आप एवरेज पैकेज ही आपको देखना है। दूसरा, किस तरह का कंपनी आ रहा है, टाइप्स ऑफ कंपनीज, क्या स्टार्टअप ही सब आ रहे हैं या एमएनसीज भी आ रहा है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी आ रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैंपसिंग कैसे हो रहा है, फुल कैंपसिंग हो रहा है या कॉलेज में आ रहा है या कैसे हो रहा है, या ऑफ कैंपसिंग हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेचर वर्क एफर्ट, आपको मैक्सिमम कौन सा वाला रोल दिया जा रहा है। बहुत सारा बेकार कॉलेजेस है जहाँ पर आपको सेल्स का रोल दिया जाता है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। कोर वर्सेस आईटी प्लेसमेंट रेशियो, कई सारे कॉलेज कहते हैं सीएससी का प्लेसमेंट अच्छा होता है, सीएससी आईटी, बट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है। तो ये सोच समझ के चूज करो। आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल पढ़ने का मन है, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो हाँ जी आप प्लेसमेंट देख लो उस कॉलेज का। बस ये नहीं कि कॉलेज बढ़िया है, बढ़िया किस रेस्पेक्ट में, हो सकता है सीएससी का प्लेसमेंट अच्छा है तो इसलिए बढ़िया बोला जा रहा है, ये देख लेना, ठीक है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, क्या 3rd ईयर में आपको इंटर्नशिप मिलता है, तो देखो ये सब चीज़ें आपको लिंक्डइन से पता चल जाएगा। जो भी लिंक्डइन है आप जाइए, वहाँ पर जो भी एलुमनी है देखिए प्रोफाइल उनका, आपका उससे कनेक्ट कर सकते हो, तो लिंक्डइन प्रोफाइल बना के रख लो। कंपनीज विजिटिंग एवरी ईयर, कितना सारा कंपनी आ रहा है हर एक साल। प्लेसमेंट ग्राफ कैसा है, प्लेसमेंट परसेंटेज वर्सेस एलिजिबिलिटी परसेंटेज, हो सकता है कोई कंपनी में आपका 100% बच्चे एलिजिबल है एंड वो वही शो कर देगी 100% प्लेसमेंट, तो ये बहुत लोग मतलब मिसगाइड करता है इस कॉलेज, एलिजिबिलिटी को ही प्लेसमेंट दिखा देता है, मतलब प्लेसमेंट को ही एलिजिबिलिटी दिखा देता है, कुछ वैसा कहानी, ठीक है। हो सकता है एलिजिबिलिटी आपका 80% बट प्लेसमेंट बस हो रहा है 50 लोगों का, तो ये आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। मैंने वही कहा लिंक्डइन सच कहता है
वहाँ पर जो भी लोग ग्रेजुएट हुए इस कॉलेज से आपको हर एक कुछ सत्य बता देंगे, ठीक है। दूसरा फीस, तो देखो टोटल चार्ज वाला फीस क्या है प्लस हिडन चार्जेस क्या है, ये बहुत सारे कॉलेज बताता नहीं कि हाँ ये हिडन चार्जेस है, तो इसको आप लोग देख लेना प्लीज़, ठीक है। देन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देख लीजिएगा है कि नहीं है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, सपोज आप जो एग्जाम्स दे रहे हो उसके रैंक के बेस पर एडमिशन हुआ कि नहीं होगा, एजुकेशन सपोर्ट है कि नहीं है, लोन सपोर्ट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI का परसेंटेज क्या है। अगर ROI आपका सपोज मतलब 7 के करीबन है, 70% है, तो काफ़ी अच्छा आप ले सकते हो। मैं सपोज आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया, आपको 7 लाख मिला प्लेसमेंट का, तो 70% आपका ROI हुआ, कुछ वैसा कहानी है, ठीक है। तीसरा आपका है एलमनी नेटवर्क। तो एलमनी नेटवर्क मतलब कि बताता है कॉलेज भाई कितना पुराना है, कितना दबदबा है कॉलेज का, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एलमनी नेटवर्क इन टॉप कंपनीज आप देख सकते हो लिंक्डइन पर ही। इंटर्नशिप गाइडेंस मिल जाता है आपको, कई सारे कॉलेज क्या करता है सेमिनार कंडक्ट करवाता है जो भी कॉलेज के पास आउट बैच है, ठीक है, उसके द्वारा। रेफरल अपॉर्चुनिटीज़, अगर सपोज कि कॉलेज काफ़ी पुराना है तो आपको इजीली रेफर मिल जाता है, कोई ना कोई कंपनी में आपका वो एलमनी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। स्टार्टअप एंड मेंटरशिप सपोर्ट ये भी आपको मिलता है। लिंक्डइन कम्युनिटी नेटवर्क, ये तो मैं खैर काफ़ी पहले से बताते आ रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट आपका है कैंपस एक्टिविटी। अब आप कॉलेज लाइफ एंजॉय तो करते ही हो, प्लस आप क्या कर रहे हो कॉलेज में, बिकॉज आप कॉलेज बस पढ़ने के लिए नहीं गए हो, कुछ एक्टिविटी तो करना है ना, ये मैटर करता है। टेक्निकल क्लब्स है कि नहीं है, कोडिंग कल्चर है कि नहीं है, फेस्ट क्या होता है, हैकाथॉन्स क्या होता है, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो सारे मैटर करता है, बिकॉज आप 4 साल से पढ़ोगे नहीं बल्कि एंजॉय करोगे, तो इसको देख करके ही आप लीजिएगा कैंपस एक्टिविटीज़। देन एकेडमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, बिकॉज सपोज अभी AI आ चुका है, ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब पहले जैसा नहीं रह गया कि आप बस BTech का डिग्री लिए आपको प्लेसमेंट लग ही जाएगा, ऐसा नहीं है। डिग्री होने के बावजूद भी लोगों का प्लेसमेंट नहीं होता है। इसका कारण है कि एकेडमिक्स ही बढ़िया नहीं है, बेकार एकेडमिक्स है, कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, बस स्टूडेंट लोग जा रहे हैं, मोबाइल चला रहे, घर आ जा रहे हैं, यही होता है, ठीक है। अपडेटेड सिलेबस, रिसर्च अपॉर्चुनिटी, अपडेटेड सिलेबस है कि नहीं है, क्या रिसर्च का अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, प्रैक्टिकल लर्निंग है कि नहीं है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम है कि नहीं है। अभी इंडस्ट्री को क्या चाहिए, किस लिए वो हायरिंग कर रहे हैं, किस लिए वो ले ऑफ्स कर रहे हैं, उसको इग्नोर करना है। एंड न्यू हायरिंग का क्या रिक्वायरमेंट है ये भी देखना है, तो इसके तहत ही आपको ये परफेक्ट हो सकता है। तो कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा आपको मुझे बताना था, ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो इंफ्रा को लेकर के मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, इंफ्रा बस आपको कॉलेज लाइफ में एंजॉय करने का मौका मिलता है। 4 साल स्पेंड करना है, ठीक है, 40 साल स्पेंड नहीं करना है। आपको प्लेसमेंट अच्छा चाहिए, एक अच्छा मेमोरी बनाना है। हाँ, इंफ्रा मैटर करता है कुछ हद तक, बट इसको मैं ज़्यादा बोल्ड मैंने किया नहीं। रैंकिंग में ज़्यादा मैटर नहीं करता, बिकॉज अभी देखो कई सारे नया कॉलेज आ रहा है नया अप्रोच के साथ, तो अब रैंकिंग देखने के चक्कर में मत रह जाओ, ठीक है। बिकॉज अभी देख सकते हो जो मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आ चुका है, तो इसका अब रैंकिंग अगर देखोगे, सिंस ये अभी जस्ट ये आया है एंड इनका जो लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड था काफ़ी बेस्ट था। सो वही बात है, रैंकिंग इंफ्रा को देकर के मत लीजिए, बस ये जो फैक्टर है इसको देकर के आप कोई भी कॉलेज एक चूज़ कर सकते हो। एंड आप 2026 का जो डिसीजन है काफ़ी आपका बेस्ट डिसीजन है। कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन में जल्दी से आपको रिस्पॉन्ड कर ही दूंगा।